Hi everyone, myself Sangeeta Verma from Modern English High School. Subject हिंदी लेसन नंबर 8 माँ कहे एक कहानी। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस लेसन के लेखक के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक हैं, इस कविता के लेखक हैं राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, जिनका जन्म 1886 में चिरगांव जिला झांसी उत्तर प्रदेश में हुआ था। तो विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त जी का जन्म उत्तर प्रदेश के जिला झांसी चिरगांव में 1886 ईस्वी में हुआ था। बचपन से ही कविता में उनकी रुचि थी। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की प्रेरणा से वे खड़ी बोली की ओर मुड़े और उनकी कविता में निखार आया। उन्होंने अपनी कविता में भारतीय जीवन को समग्रता से समझने एवं प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। खड़ी बोली हिंदी के प्रारंभिक उन्नायकों में से एक थे। साकेत गुप्त जी द्वारा लिखित महाकाव्य हैं। इसके अतिरिक्त यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती तथा जयद्रथ वध आदि इनकी मुख्य काव्य कृतियाँ हैं। इनकी मृत्यु सन 1964 में हुई। तो विद्यार्थियों, राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त जी की प्रमुख रचनाएं साकेत, यशोधरा, पंचवटी, भारत भारती और जयद्रथ वध है। इनकी मृत्यु 1964 में हुई थी। मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यह युक्ति चरितार्थ हुई है। गौतम बुद्ध के जीवन से संवाद शैली की इस कविता में गौतम बुद्ध के बचपन की एक घटना का उल्लेख है, जिसमें उनका पुत्र राहुल माँ यशोधरा से राजकुमार सिद्धार्थ की उसी कहानी को दोहराने का आग्रह करता है, जिससे उपर्युक्त युक्ति परिभाषित हुई है। तो विद्यार्थियों, इस पोयम में, इस कविता में मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, यही गौतम बुद्ध के जीवन की सत्य घटना पर आधारित पोयम है, जो गौतम बुद्ध का पुत्र अपनी माँ यशोधरा से एक कहानी सुनाने को कहता है। माँ कह एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। राहुल यशोधरा से कहता है कि माँ एक कहानी सुनाओ। तो यशोधरा उनसे कहती हैं कि क्या तुम मुझको अपनी नानी समझ लिए हो। कहती है मुझसे यह चेटी, चेटी यानी दासी, नौकरानी, तू मेरी नानी की बेटी। कह माँ कह लेती ही लेती, राजा था या रानी। राहुल अपनी माँ से कहते हैं कि तुम मेरी नानी तो नहीं हो, पर मेरी नानी की बेटी हो, ऐसा मुझे एक दासी ने बताया है। तो माँ लेटे ही लेटे मुझे एक कहानी सुनाओ, राजा था या रानी, यही वाली कहानी सुनाओ। माँ कहे एक कहानी, तू है हठी मान धन मेरे, सुन उपवन में बड़े सबेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, जहाँ सुरभि मन मानी, जहाँ सुरभि मन मानी। हाँ माँ, यही कहानी। मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है, अच्छा तो सुन। एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू खूब फैली हुई थी। हाँ माँ, यही कहानी सुनाओ। तू है हठी, हठी यानी जिद्दी। तू है हठी मान धन मेरे,
सुन उपवन में बड़े सवेरे, उपवन यानी बगीचा, सवेरे यानी सुबह, तात यानी पिता, भ्रमण यानी सैर, भ्रमण सैर करते थे जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी। हाँ माँ यही कहानी। तो मेरे बेटे तू बहुत जिद्दी है। अच्छा तो सुन, एक दिन बड़ी सुबह तेरे पिता बगीचे में घूम रहे थे। उस समय वातावरण में मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। वहाँ मनपसंद खुशबू फैली हुई थी। हाँ माँ यही कहानी सुनाओ। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु झिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी, लहराता था पानी। हाँ हाँ यही कहानी। वर्ण वर्ण के यानी तरह तरह के फूल खिले थे। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। बगीचे में तरह तरह के रंगों वाले फूल खिले थे। उन पर ओस की बूंदें चमक रही थी। हवा के हल्के हल्के झोंकों से फूल हिल रहे थे। उन पर ओस का पानी लहराता था। राहुल ने पूछा, क्या उन पर पानी लहराता था? हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर में। खग यानी पक्षी, पक्षी, खग यानी चिड़िया, पक्षी। सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खगसर से। विद्ध यानी घायल होकर, विद्ध घायल होकर। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। गाते थे खग कल कल स्वर में, सहसा एक हंस ऊपर से गिरा विद्ध होकर खगसर से। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। पक्षी मधुर स्वर में गा रहे थे। अचानक एक हंस ऊपर से गिरा। वह पक्षी बाढ़ से बिंध गया था। उसका एक पंख घायल हुआ था। दुखी होकर राहुल ने पूछा, पंख घायल हो गया था? यह तो बहुत करुणा, करुणा यानी दुख, करुणा यानी दुख, यह तो बहुत दुख भरी कहानी है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया। इतने में आखेटक, आखेटक यानी शिकारी। चौंक उन्होंने उसे उठाया, इतने में आखेटक आया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तेरे पिता ने चौंक कर उसे उठाया। उनके स्पर्श से पक्षी ने मानो नया जन्म पा लिया। उसी समय शिकारी वहां आ पहुंचा। उसे इस बात का गर्व था कि उसका निशाना सही बैठा है। क्या अचूक निशाने का अभिमानी है। यह तो कोमल पर कठोर कहानी है। मांगा उसने आहत पक्षी, आहत यानी घायल। तेरे तात किंतु थे रक्षी, रक्षी यानी रक्षा करने वाले। तब उसने जो था खगभक्षी, खगभक्षी यानी खग को मारने वाला, उसका भक्षण करने वाला, पक्षी को खाने वाला, हठ करने की ठानी। उसने जिद किया। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी। तब उसने जो था खगभक्षी हठ करने की ठानी। शिकारी ने तेरे पिता से घायल पक्षी मांगा, परंतु तेरे पिता पक्षी की रक्षा करने वाले थे। तब पक्षियों का मांस खाने वाला वह शिकारी पक्षी लेने पर अड़ गया। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। राहुल बोला, वह अड़ गया, हठ यानी अपनी जिद पर अड़ गया। अब तो मामला बहुत बढ़ गया। हुआ विवाद सदय निर्दय में, उभय आग्रही थे
स्वविषय में, स्वविषय अपने अपने विषय में। गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। इस प्रकार सदय यानी दया करने वाला, सदय यानी दया करने वाला, बचाने वाला, और निर्दय, निर्दय यानी मारने वाला। इस तरह सदय और निर्दय, मारने और बचाने वाला, उभय यानी दोनों में बहस होने लगी। दोनों अपनी अपनी बात पर डटे हुए थे। तब बात न्यायालय में गई, वहाँ यह बात सभी ने सुनी, वहाँ यह बात सभी ने सुनी और मालूम की। राहुल ने पूछा, क्या सभी ने बात सुनी और मालूम की? तब तो यह बात चारों ओर फैल गई। सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। राहुल तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका? कह दे तू निर्भय जय हो जिसका, सुन लूं तेरी बानी। यशोधरा कहती है, हे राहुल तू इस विवाद का निर्णय कर और बता कि न्याय किसका पक्ष लेता है। तू निर्भय, निर्भय यानी बिना डरे हुए, निर्भय यानी बिना डरे हुए होकर बता दे, इसमें विजय किसकी है, जरा तेरी बात भी तो सुनूं। राहुल कहता है, माँ मैं क्या बात बताऊं, मैं तो बस कहानी सुन रहा हूँ। माँ मेरी क्या बानी? राहुल कहता, मैं क्या बताऊं माँ, मैं तो कहानी सुन रहा हूँ, मैं सुन रहा कहानी। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य ना उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी। तूने सुनी कहानी। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, तो मारने वाले के पक्ष में नहीं, बचाने वाले के पक्ष में न्याय होना चाहिए। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। कोई किसी निर्दोष को मार रहा हो तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। न्याय तो वही है जो दया के पक्ष में हो, जो मारने के पक्ष में हो, नहीं बचाने के पक्ष में हो। राहुल ने कहा, क्या दया न्याय का दान देती है? यशोधरा बोली, तूने सचमुच कहानी समझ ली। थैंक यू।